Hello everyone, welcome to Divyang Study. This is Hariom. Today I will teach you percentage and fractions part 14. इससे पहले हमने 13 पार्ट्स ऑफ परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस दिव्यांग स्टडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो लोग दिव्यांग स्टडी चैनल पर जाकर परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स बाय हरिओम सर इस नाम से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। इन सभी पार्ट्स को देखने के बाद आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और जो दृष्टिबाधित छात्र हमसे कोचिंग क्लासेस करते हैं वो लोग इन वीडियोज को एज ए नोट्स यूज कर सकते हैं। और जो लोग किसी भी एनी टाइप ऑफ रीजन कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो लोग इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में या दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 घंटे के लिए खोला जाता है वीडियो अपलोड होने के बाद। वैसे ग्रुप एडमिन पे रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की सैलरी में पहले 10% की वृद्धि की गई है, इसके बाद 20% की वृद्धि की गई है। बताइए उसके वेतन में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्या किया गया है, एक व्यक्ति का वेतन था, पहले उसे 10% बढ़ाया गया, इसके बाद 20% बढ़ाया गया। तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दिया हुआ नहीं है वेतन, हम उसे 100 मान लेंगे। कितना बेसिक से करवा रहे हैं, पहले फर्स्ट वाला मेथड है ये। वैसे इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से करवाएंगे। तो हमारा हमने मान लिया उसका वेतन कितना 100 है। द सैलरी ऑफ दैट पर्सन बाज 100 रुपीज़, हमने 100 मान ली, ठीक है। तो 100 था और 10% बढ़ गया है, तो 100 का 10% 10 ही होगा, चाहे आप निकाल के देख लो। हमने आपको परसेंट निकालना बताया है, आप 100 का 10% निकालो। 100 का की जगह पे गुणा 10 का जब परसेंट हटाओगे तो अपान में 100, यानी कि 100 गुणा 10 अपान 100। 100 से 100 हमारे कट जाएंगे, 10 आ जाएगा। यानी कि 100 का 10% कितना 10 आ गया। यानी कि 100 का 10% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमारा 100 था और 100 का 10% कितना आया 10, तो 10 बढ़ गया। अब कितना हो जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा। 100 था और 10%, 100 का 10% 10 आया, तो 10 बढ़ गया। अब कितना हो जाएगा 100 + 10, यानी कि 110 हो जाएगा। अब कितना हो गया 110। उसने बोला है दोबारा उसमें 20% का इंक्रीमेंट किया गया है, यानी कि 20% दोबारा से बढ़ाया गया है। अब जो 20% बढ़ेगा वो 110 पे बढ़ेगा ना, क्योंकि अब तो उसे 110 रुपये मिल रहे थे। तो 110 का 20% निकालो, तो 110 का 20% का की जगह पे गुणा लगाओ। 110 का की जगह पे गुणा, 20 का जब परसेंट हटेगा तो अपान में 100। तो 110 गुणा 20 का परसेंट हटाया, अपन में 100 है। तो नीचे 100 में 2 जीरो हैं, और ऊपर एक 20 में जीरो है और एक 110 में जीरो है, ठीक है। क्योंकि ऊपर लिखे हुए हैं 110 इंटू 20 अपान 100, 100 में 2 जीरो हैं, ठीक है। और ऊपर एक 20 में जीरो है और एक 110 में जीरो है। तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ऊपर बचे 11, क्योंकि 110 था, जीरो कट गया 11, और 20 था तो जीरो कट गया, बचे 2, यानी कि 11 इंटू 2 22। यानी कि 110 का 20% कितना आया 22 आ गया, यानी कि 110 का 20% 22 आ गया। अब क्या है, उसका वेतन कितना था 110 था, बाद में 110 पे बढ़ा है ना 20%, तो 110 था और 20% बढ़ गया है। 20% कितना निकला 110 का 22, यानी कि 110 था और 22 बढ़ गया। अब कितना हो जाएगा 110 + 22, यानी कि 110 + 22। अब ये हो जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि बढ़ने के बाद हो जाएगा 132, 132, ठीक है। अब हमारा ओरिजिनल वेतन हमने कितना माना था 100, और फाइनल कितना हो गया आफ्टर इंक्रीमेंट, ये हमारा हो गया है 132। अब 100 से 132 हो गया तो कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया है, नहीं है। तो 100 पे जब कोई चीज़ बढ़ती है घटती है तो उसे ही हम परसेंट बोलते हैं, तो यानी कि 32%। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 32% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। उसने 2 वृद्धियाँ दी हुई थी और 1 वृद्धि पूछी थी, तो कितना हो जाएगा 32%। नहीं तो अब निकाल भी लो, वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट का फार्मूला होता है। तो कमी परसेंट होती तो हम कमी परसेंट निकालते, यहाँ पे वृद्धि हुई है तो हम वृद्धि परसेंट का फार्मूला होता है, वृद्धि परसेंट इक्वल में आएगा वृद्धि और अपान में ओरिजिनल इंटू 100। तो वृद्धि कितने की हुई है 32 की, अपान में ओरिजिनल कितना था 100 था, है नहीं। तो 32 अपान में 100, और परसेंट में बदलना है तो इंटू में 100 और लगता है। तो 32 अपान में 100
और इंटू में 100 लगेगा। तो चाहे तो आप ऊपर ऊपर की कर लो, 32 इंटू 100 है ऊपर और नीचे है 100, तो 32 100 और डिवाइडेड बाय 100, तो 20 से 20 कट जाएंगे, यानी कि 32%। नहीं तो आप ऊपर वाले 100 से नीचे वाला 100 काट दो तो 32%। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 32% है नहीं। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, एक व्यक्ति के वेतन में की गई दो लगातार मूल्य वृद्धियां 10% और 20% हैं, यह किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर होंगी? ठीक है, तब भी आंसर यही होगा। ठीक है, दो बार वृद्धि की गई है, परसेंट में दी हुई है, तो किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर होंगी? तो कितना? 32%। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम करवा रहे हैं। एक फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, जब दो बार वृद्धि या कमी करे, दो बार वृद्धि करे पहले तो उसके लिए फार्मूला देख लो। ठीक है, और केवल परसेंटेज सीधे सीधे हो, 10, 15, 20, 25 ऐसे दी हुई हों। अगर फ्रैक्शनल डाटा है, जैसे हमने बोल दिया 16 सही 2/3%, तब वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, ए है, फिर प्लस, फिर बी, फिर प्लस का साइन है, फिर ए गुणा बी और अपन में 100। जो 100 है वो केवल ए गुणा बी के नीचे है। ठीक है, तो ए होता है यहाँ पर पहली परसेंटेज, प्लस में बी होता है दूसरी वाली परसेंटेज। ठीक है, प्लस में ए गुणा बी, ए की जगह पे पहली परसेंटेज गुणा बी की जगह पे दूसरी परसेंटेज और अपान में 100 है। ठीक है, तो ए प्लस बी इतना अलग सॉल्व कर लो। ए प्लस बी, ए की जगह पे पहली वाली परसेंटेज कितनी है? 10 है, प्लस बी की जगह पे दूसरी वाली परसेंटेज कितनी है? 20। तो 10 प्लस 20 यानी कि 10 प्लस 20, ये कितना हो गया? 30। इसे अलग ही रखो, विजुअली के लिए थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, है नहीं, तो इसलिए हम इसे अलग ही रखते हैं। अगर साइटेड होता, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ होता, तो फिर अलग तरह से हम एक्सप्लेन करते। तो यहाँ पे क्या था? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। जो 100 है वो केवल ए इंटू बी के अपान में है, तो हमने ए प्लस बी को अलग ही रख दिया। ए की जगह पे 10 यानी कि पहली परसेंटेज, प्लस बी की जगह पे 20 यानी कि दूसरी परसेंटेज, तो ये 10 प्लस 20 हो गया 30। ठीक है, अब क्या था? प्लस में ए इंटू बी, यानी कि ए की जगह पे पहली वाली परसेंटेज कितनी है? 10, यानी कि 10 है फर्स्ट वाली परसेंटेज, इंटू बी की जगह पे सेकंड वाली परसेंटेज कितनी है? 20। तो 10 इंटू 20 और अपान में है 100, तो 10 इंटू 20 कितना हो गया? 200 अपन 100। तो 200 के 20 से 100 के 20 कट गए, यानी कि 2 बचेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई हमारी? 30, क्योंकि 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना? 30 हो गया। और प्लस में ए इंटू बी अपन 100, इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो यानी कि 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32%। तो इस तरह से, ठीक है, जब दो बार वृद्धि करे तो इस फार्मूले को लगा सकते हो। अगर कमी करे तो उसके केस में फार्मूला अलग होगा, लेकिन कमी वाला फार्मूला ऐसे बनेगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपान 100। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला को आप केवल जब लगाओगे जब परसेंटेज दो बार वृद्धि हो या दो बार कमी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो बार कमी था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दो बार वृद्धि थी ना, तो हमने वृद्धि में लगा दिया है। अगर कमी होता तो ए प्लस बी माइनस ए बी अपान 100 तो करते, तो सीधे परसेंटेज निकल के आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे आपको तीसरा तरीका बता रहे हैं, जो कि है फ्रैक्शन वाला। ठीक है, ये हमारा तरीका फ्रैक्शन वाला है। हम क्या करेंगे, पहले उसमें 10% की वृद्धि की गई है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? फ्रैक्शन आप 10% कितनी होगी? 10 अपान 100%। को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? अपान में 100 लिख लेते हैं, यानी कि 100 से भाग करते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन 10 अपान 100, तो ऊपर के एक जीरो से 100 का एक जीरो कट जाएगा, है नहीं, ऊपर 10 थे, नीचे 100 थे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 1 अपान 10 आ गई है। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी आ गई? 1 अपान 10। ठीक है, अब ये वृद्धि हुई है तो इसकी हम होल बना लेंगे। 1 अपान 10 क्या है? 10% की बेस फ्रैक्शन, इसकी हम होल फ्रैक्शन बनाएंगे। किसमें? वृद्धि के केस में, इन केस ऑफ इंक्रीमेंट। तो 1/10 है। आप लोग इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, 10 का नीचे वाले का, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर का, 1/10 में 10 है डिनोमिनेटर और 1 है क्या? नॉमिनेटर। तो 10 का 10% ऊपर वाला 1 होगा, क्या होगा? 10 का नीचे वाले का 10% ऊपर वाला 1 होगा। क्यों 10% ही? क्यों? क्योंकि ये 10% की फ्रैक्शन है ना, तो जितने परसेंट की फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाले का उतना परसेंट ही ऊपर वाला होता है। तो ये 10% की फ्रैक्शन है 1/10, तो 10 का 10% ऊपर वाला 1 होगा। अगर आप सीधे रटना चाहते हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, 1/10 है वृद्धि के केस में, तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर दिया करो, यानी कि 10 थी और 10 का 10% ऊपर वाला 1 होगा। ठीक है, तो 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 11 अपान 10। ठीक है, 11 अपान 10।
अगर कमी होती तो क्या करते, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दिया करो, तो 10 माइनस 1 करते तो 9 5 10 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वृद्धि हुई है, 1/10 फ्रैक्शन है 10% की, फ्रैक्शन ऑफ 10% इज 1/10, और इन केस ऑफ इंक्रीमेंट है वृद्धि में, तो क्या है 1/10 है ना, तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर दो, यानी कि 10 थी 1 बढ़ गई, कितनी 11 हो जाएगी, 11 5 10, यानी कि नीचे वाला 10 था ओरिजिनल और 11 हो गया, ठीक है। और दूसरी फ्रैक्शन कितनी थी, 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन हम बना लेंगे, ये फ्रैक्शन नहीं था 20% दिया हुआ था ना, इसकी हम फ्रैक्शन बना लेंगे, तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 ले आएंगे, तो 20/100 है। अब कैंसिल आउट करेंगे ना, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 आ जाएगी। ये भी वृद्धि की है, तो 1/5 है, यानी कि 5 ओरिजिनल थी 1 बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 5 से 6, तो 1/5 है, 5 थी ओरिजिनल 1 बढ़ गई है, यानी कि इंक्रीज हो गई है, तो 1/5 में 5 से 1 इंक्रीज होगी, तो यानी कि 6 हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी 6, 5 + 1, तो इसकी हो गई कितना, इन केस ऑफ इंक्रीमेंट 6/5। पहली हमारी होल फ्रैक्शन कितनी बनी है, दोनों इन केस ऑफ इंक्रीमेंट है, ए वाली भी इन केस ऑफ इंक्रीमेंट है और वो वाली भी इन केस ऑफ इंक्रीमेंट ही थी। एक कितनी बनी है, मतलब वृद्धि के केस में है दोनों फ्रैक्शन, एक है 11/10 यानी कि 11/10, एक कितनी है, कितनी थी दूसरी वाली 6/5 यानी कि 6/5। अब दोनों की इंटू कर लिया करो, ठीक है। पहली फ्रैक्शन है 11/10 गुणा में दूसरी कितनी है 6/5, तो ऊपर ऊपर की करोगे कितना 11 छंग 66, नीचे नीचे की करोगे तो 10 पंजे 50, तो यानी कि 66/50 यानी कि 66/50, ठीक है। कितना था 11/10 इंटू 6/5, तो ये आ गया 66/50, यानी कि नीचे वाली ओरिजिनल होती है ऊपर वाली फाइनल, यानी कि 50 से 66 हो गई है, 50 से 66 हो गई, तो कितनी बढ़ गई है, बढ़ी या घटी, बढ़ गई ना। नीचे वाली होती है ओरिजिनल, फिर आप लोग ऊपर वाली को मत मानना, नीचे वाली ओरिजिनल होती है ऊपर वाली फाइनल होती है फ्रैक्शन में, ठीक है, यही होता है फ्रैक्शन का रूल। तो 50 से 66 हो गई, कितनी बढ़ गई 16, यानी कि 16 का इंक्रीमेंट हो गया है, तो 50 पे 16 बढ़ी है आप लोग, तो परसेंटेज उसने पूछा है कितने परसेंट बढ़ जाएगी, परसेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जब 50 पे 16 बढ़ी है तो 100 पे कितना बढ़ेगी, एक पूछने का मतलब ये है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि हुई है तो वृद्धि परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल में इंक्रीजिंग वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है अपान में ओरिजिनल इंटू 100, तो यानी कि वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि अपान में ओरिजिनल गुणा 100, तो वृद्धि परसेंट हमें निकालना है, बराबर में वृद्धि हुई है 16 की, अपान में आएगा 50 क्योंकि ओरिजिनल थी ना, और गुणा में 100 लगाएंगे तो 100 ऊपर है, यानी कि 16 अपान में 50 और गुणा 100, तो 50 है नीचे 100 ऊपर है, 50 से हम 100 को काट सकते हैं 2 बार में, और 16 गुणा 2 तो 32 हो जाएगा, यानी कि 32%, ठीक है। नहीं तो आप एक काम भी कर सकते थे, 16/50 गुणा 100 है, ऊपर ऊपर की गुणा कर लो कितनी हो जाएगी 1600, 16 गुणा 100 ना, और नीचे 50 है, तो आप 50 से ऊपर है 1600 नीचे है 50, 50 के एक जीरो से ऊपर 1600 का एक जीरो काट दो, यानी कि 160/5 बचेंगे, नीचे 50 था एक जीरो कट गया, ऊपर 1600 था एक जीरो कट गया, तो 160 बचे, तो आप 5 से 160 को डिवाइड कर दो तो 32 आ जाएगा, यानी कि 32%, तो कितना 32% इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने आपको 3 मेथड बताए हैं, ठीक है, कोई भी एक मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हो, जो फ्रैक्शन वाला मेथड है ना ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पे भी लगा सकते हो, वो वाला फार्मूला केवल जब लगा सकते हो, हमने a+b+a/b/100 जब केवल, और 100 केवल a/b के अपान में है, a+b अलग है, ठीक है, फिर प्लस में a/b/100 है, केवल जब लगाओगे जब 2 बार वृद्धि हो, और कमी के लिए a+b माइनस a/b/100, ठीक है, जब 2 बार लगातार कमी हो। अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें हमारा डाटा फ्रैक्शन में लिया है, हमने बोला है जैसे कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 33 सही 1/3% की वृद्धि की गई, इसके बाद 12 सही 1/2% की वृद्धि की गई है, उसके वेतन में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सेम है लेकिन डाटा चेंज कर दिया, इस बार फ्रैक्शनल डाटा है, ठीक है। तो इसमें हम दोनों में से ऊपर वाले हमने 2 मेथड बताए थे, फर्स्ट और सेकंड, वो तो अप्लाई होंगे नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन ही काम में आएगा, फ्रैक्शन एक रामबाण इलाज होता है, रामबाण ट्रीटमेंट करता है फ्रैक्शन हमारा हर क्वेश्चन का, है नहीं। तो क्या करेंगे, 33 1/3% है, पहले तो हम इसकी बनाएंगे फ्रैक्शन, तो 33 1/3% है, इसकी फ्रैक्शन तो वैसे 1/3 होती है, लेकिन हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, अगर जिसे भी नहीं आता ना वो लोग पहले तो, यहाँ पे तो हम केवल ओवरव्यू देंगे, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो पहली और दूसरी वीडियो आपको इसी की मिलेंगी कन्वर्ट करने वाली, है नहीं।
तो हम क्या करेंगे, 33 1/3 है, परसेंट है ना, तो पहले 33 1/3 को ये मिक्स है, 33 1/3 मिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम 33 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, है नहीं, और जो नॉमिनेटर है 1 वो ऐड करेंगे, यानी कि 100/3% हो जाएगा, 100/3%। अब हम परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे ना, है नहीं, ताकि ये फ्रैक्शन में बदल जाए, तो 100/3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो 100/3 और डिवाइड की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो 100 है ना वो उल्टा हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, डिवाइड में जैसे ही मल्टीप्लाई लगाओगे तो 100 है वो 1/100 हो जाएगा। तो 100/3 इंटू 1/100, तो एक 100 ऊपर है, एक 100 नीचे है, 100 से 100 हम काट सकते हैं, तो ठीक है, तो ये कितना 1/3 बच गया, तो यानी कि 33 1/3 की परसेंट की फ्रैक्शन कितनी 1/3 आ जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या आया हमारा 100/3 आया, 33 1/3% था ना, हमने 100/3% लिख लिया, जब हमने इसे डिवाइड किया 100 से, तो 100/3 डिवाइडेड बाय 100, अब डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, तो 100 हो गया 1/100, यानी कि 100/3 इंटू 1/100, तो हम ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 इंटू 100 और नीचे नीचे की 3 इंटू 100 300, तो 100/300, 20 से 20 कट जाते हैं ना, ऊपर 100 है नीचे 300 है, तो ये 1/3 आ जाती है, ठीक है, किसकी, 33 1/3% की फ्रैक्शन आ गई 1/3, ठीक है। दूसरी है हमारी 12 1/2%, बाहर से ही 1/2%, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 होल है और 1 है हमारा नॉमिनेटर, 2 है हमारा डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि होल इंटू डिनोमिनेटर करते हैं, 12 की 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, और जो पुराना वाला अंश है नॉमिनेटर है वो ऐड करेंगे, तो 12 दूनी 24 और 1 25, अब ये जो 25 है ये बन जाएगा नया वाला नॉमिनेटर, न्यू नॉमिनेटर, ठीक है। क्या किया हमने, होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस में ओल्ड वाला नॉमिनेटर, तो होल कितने थे 12, ठीक है, इंटू डिनोमिनेटर कितने थे 2, तो ये 12 इंटू 2 24, प्लस में ओल्ड वाला नॉमिनेटर कितना था 1, 24 प्लस 1 25, और अपान में डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा, 25/2 आ गया, 12.5% था, 12 से ही 1/2% था, तो 12 से ही 1/2 को हमने 25/2% लिख लिया, कितना लिख लिया 25/2%। अब हम परसेंट हटाएंगे ना, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25/2 डिवाइडेड बाय 100, तो 25/2 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लग जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा कितना 1/100, तो 25/2 गुणा 1/100, तो ऊपर ऊपर की कर लो, ऊपर ऊपर की 25 गुणा 1 आ जाएगी, और नीचे नीचे की 2 गुणा 100 यानी कि 200, तो 25/200 आ गया, क्या था हमारा 25/2 इंटू 1/100, तो ऊपर ऊपर की 25 इंटू 1, क्योंकि 25 के नीचे 2 है, ठीक है, 25/2 है इंटू 1/100 है, तो ऊपर 25 है और इंटू में 1 है, ऊपर है नहीं, तो 25 आ जाएगी मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है 25 के नीचे क्या है 2 है, और 1 के नीचे 100 था, यानी कि 2 इंटू 100, तो 200, 25/200, तो आप कैंसिल आउट कर लो, 25 से कम 25, 20 यानी कि 25 बन जाए, 25 ऊपर 1 आ जाएगा, और 25 का टेबल 8 बार पढ़ोगे ना, तो 200 के नीचे 8 आ जाएंगे, यानी कि 1/8 आ गई है। तो पहली फ्रैक्शन हमारी 33 1/3 की आई, परसेंट की आई 1/3, 33 1/3% था ना, तो 1/3 आ गई है, और 12 1/2% था, इसकी कितनी आ गई 1/8। अब ये दोनों क्या है, इन केस ऑफ इंक्रीमेंट है, पहली वाली भी इन केस ऑफ इंक्रीमेंट है और दूसरी वाली भी, यानी कि वृद्धि के केस में है, दोनों में वृद्धि हुई है ना, तो 1/3 है, यानी कि नीचे वाली ओरिजिनल होती है, अगर आप 3 का नीचे वाले का 1/3 में 3 का 33 सही 1/3% निकालोगे ना, तो ऊपर वाला एक ही मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि नीचे वाले का ऊपर वाला परसेंट वैल्यू होता है, और कितने परसेंट, जितने परसेंट की फ्रैक्शन होती है, तो 3 का 33 सही 1/3% आप निकाल के देख लेना, ऊपर वाला एक ही मिलेगा आपको, तो यानी कि 3 थी, और 3 का 33 सही 1/3% ऊपर वाला एक ही होगा, यानी कि 3 थी ओरिजिनल और एक बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 3 + 1, यानी कि अगर आप रटना चाहो तो रट भी सकते हो, अगर वृद्धि हो तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर दिया करो, यानी कि 3 + 1, तो 3 से 4 हो जाएगी, जो फाइनल वैल्यू होती है वो ऊपर रखी जाती है फ्रैक्शन में, 1/3 है ना, 3 थी ओरिजिनल नीचे वाली होती है, फ्रैक्शन का रूल यही होता है, नीचे ओरिजिनल वाली होती है, तो 3 थी 1 इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी 3 + 1 4 हो जाएगी, तो अब ये फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 4/3, ठीक है। 4/3 हमें क्या बताता है कि नीचे 3 है ऊपर 4 है,
तो ये 3 से 4 हो गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली फ्रैक्शन है, वो क्या थी 1/8, यानी कि वो 8 है और ऊपर वाला 1 इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा 8+1 यानी कि 9। तो यानी कि 9/8 हो जाएगी। नीचे जो ओरिजिनल होती है वही रहती है, ऊपर मतलब अगर वृद्धि है तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर लिया करो, जैसे हमने किया है 8+1 यानी कि ऊपर 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कमी होती तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देते, यानी कि 8-1 करते तो ऊपर आता 7। लेकिन ये वृद्धि के केस में था तो 1/3 है तो कितना हो जाएगा 3+1 यानी कि 4/3, और 1/8 है तो क्या हो जाएगा 8+1 यानी कि 9/8, ठीक है। तो ये दोनों फ्रैक्शन बन गई। एक कितनी बन गई, इन्हें बोलते हैं हम होल फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, होल। और पहले क्या थी, ये बेस फ्रैक्शन थी, 1/3 और 1/8। तो 1/3 की कितनी बनी वृद्धि के केस में 4/3, और 1/8 की कितनी बनी वृद्धि के केस में 9/8। तो 4/3 की इंटू 9/8 से कर दो, ये दोनों होल फ्रैक्शंस बन गई वृद्धि के केस में। तो 4/3 इंटू 9/8, तो ऊपर ऊपर की कर लो, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 4 × 9 कितना 36, और अपान में कितने आएंगे 3 × 8 यानी कि 24। तो 36/24, 36/24। अब 36/24 में क्या बता रहा है, नीचे वाली ओरिजिनल होती है यानी कि वो 24 थी, और ऊपर वाली फाइनल वैल्यू होती है 36 हो गई है, यानी कि 24 से 36 हो गई। तो कितना बढ़ेगी, बड़ी या घटी, आप देखो नीचे वाली ओरिजिनल होती है। आप लोग उल्टा मत रूल लगाना कि ऊपर 36 है नीचे 24 है तो 36 से 24 नहीं। 36/24 हमारा आया है, हमने क्या किया था 4/3 था, होल था ये वृद्धि के केस में, ठीक है। और दूसरा क्या था 9/8, तो हमने दोनों की इंटू की ऊपर ऊपर की 9 × 4 36, और क्या किया था हमने 8 × 3 24 यानी कि 36/24। तो इसका मतलब ये होता है 24 से 36 हो गई, नीचे वाली ओरिजिनल होती है ऊपर वाली फाइनल। तो कितना बढ़ गई 12 बढ़ गई है नहीं। तो लेकिन हमें वृद्धि परसेंट चाहिए, तो वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि अपान ओरिजिनल, वृद्धि है 12 की, अपान में ओरिजिनल कितना है 24, तो 12/24, और बदलना है परसेंट में, तो कितना गुणा कर देंगे 100 से। तो 12/24 गुणा 100, तो 12 से 24 काट दोगे, 12 12 के ऊपर आ जाएगा, 12 एकम 12 और 24 12 दूनी 24, यानी कि ये कितना 1/2, और गुणा में 100 है। जो गुणा में 100 होते हैं वो ऊपर माने जाते हैं, ठीक है। तो 1/2 गुणा 100, तो अब 2 से आप 100 को काट लो यानी कि 50%। तो कितना आंसर हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 50%, 50% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 50% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हम कमी वाले क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की कमी की गई है, ठीक है। इसके बाद 30% की कमी की गई है। बताइए उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ठीक है। या एक व्यक्ति के वेतन में की गई लगातार 2 कमियां किस एकमात्र मूल्य कमी के बराबर होंगी। और 2 लगातार कमियां कौन सी दी हुई थी 20% और 30%, यानी कि 2 बार लगातार कमी की गई है, तो किस एकमात्र मूल्य कमी के बराबर होंगी। तो हम 100 मान लेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि द सैलरी ऑफ दैट कैंडिडेट वाज 100 रुपीज़। तो 100 का 20% आप निकालोगे ना तो वो 20 ही होगा, आप निकाल के देख लेना। 100 गुणा 20 500, 100 से 100 कट 20, तो 100 था 20 कम हो गया हमारा, तो कितना बचेगा 100 - 20 यानी कि 80, ठीक है। अब उसने दोबारा बोला, दोबारा से 30% कम कर दिया गया, तो अब जो कम होगा वो 80 पे होगा, 80 का 30%, क्योंकि उसे तो अब 80 मिल रही थी ना। तो आप 80 का 30% यानी कि 80 का 30% निकाल लो, तो 80 इंटू 30/100, तो 100 के 2 जीरो से एक जीरो 80 का और एक 30 का कट जाएगा, ठीक है। तो 80 में जीरो कट गया 8 बचा, और 30 में जीरो कट गया 3 बचा, 8 × 3 यानी कि 24। तो 80 का 30% कितना 24 आ गया। तो 80 था और 24 कम हो गया, अब कितना बचेगा 80 माइनस 24, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 56। अब हमारा पहले था हमने 100 माना था और रह कितना आ गया 56। तो 100 से 56 होने में कितना कम हुआ, बढ़ा है, कम हुआ है ना, कितना 44। 100 था 56 हो गया रुपए में,
ठीक है, 100 रुपये था और कितना रहेगा 56, तो 44 कम हुआ है। कोई चीज़ 100 पे बढ़ती या घटती है तो उसे ही हम परसेंट बोल सकते हैं। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 44%। या आप निकाल भी सकते हो, यहाँ पे कमी हुई है ना तो कमी परसेंट का फार्मूला लगेगा। डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीजिंग वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो डिक्रीजिंग परसेंटेज हमें निकालनी है। अपान में डिक्रीजिंग वैल्यू कितनी है 44, अपान में ओरिजिनल कितनी थी 100, और इंटू 100 लगाना पड़ेगा क्योंकि परसेंट में बदलना है। तो एक 100 नीचे है एक ऊपर है, तो ऊपर वाले से नीचे वाला 100 कट हो जाएगा, तो यानी कि 44, तो कितना 44%। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम फार्मूला लगाएं, हमने जो बताया था 2 बार वृद्धि हो तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपन 100। अगर 2 बार लगातार कमी हो तो फार्मूला कौन सा लगेगा ए प्लस बी। अगर वृद्धि हो तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपन 100। अगर कमी हो तो ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपन 100। तो ए प्लस बी, एक की जगह पे पहली परसेंटेज कितनी है 20, ठीक है, यानी कि 20, प्लस में बी की जगह पे दूसरी वाली परसेंटेज कितनी है 30, यानी कि फर्स्ट परसेंटेज प्लस सेकंड परसेंटेज, यानी कि 20 प्लस 30 ये कितना हो गया 50। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, पहले 50 को अलग ही रख लो, हमें इसमें से माइनस क्या करना है ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट परसेंटेज इंटू सेकंड परसेंटेज, और अपान में 100 है। तो फर्स्ट वाली कितनी है 20 इंटू सेकेंड वाली है 30, ठीक है, तो 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा 600, और अपान में 100 है, तो 600 के 20 से नीचे 100 के 20 कट हो जाएंगे, तो 6 बचा। अगर ये वृद्धि वाला फार्मूला होता तो क्या होता 50 प्लस 6 करते, लेकिन ये माइनस है लगा हुआ। ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आई 50, अगर वृद्धि वाला होता तो प्लस के 6 करते, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस था तो 50 माइनस 6 यानी कि 44, तो ये सीधे ही परसेंटेज निकल जाता है, यानी कि 44% कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो लेकिन ये फार्मूले दोनों वृद्धि वाला है तो प्लस ए इंटू बी अपन 100 है, ठीक है, कमी वाला है तो माइनस ए इंटू बी अपन 100 है। शुरू में वही है ए प्लस बी, ठीक है। तो दो जगह पे लगातार वृद्धि हो या दो जगह पे लगातार कमी हो तो वृद्धि के लिए ऊपर वाला, ग्रो इंक्रीज हो तो ऊपर वाला, और कमी यानी कि डिक्रीज हो तो नीचे वाला फार्मूला आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक और भी है, जब परसेंटेज सीधे सीधे हो, ठीक है, 15 20 25 ऐसे हो दोनों। तो इस क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं किससे, उस वाले मेथड से, फ्रैक्शन वाले मेथड से, ये थर्ड वाला मेथड है। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 20/100 हो जाएगी, तो 20 से कम 20, 20×5 यानी कि 1/5, ठीक है। और एक क्या था 30%, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारी 30/500, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, यानी 30/100 था ना, 30 के एक 0 से 10 का एक 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 आ जाएगी, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी 1/5 आई है, तो 1/5 में 5 ओरिजिनल है और एक कम हो जाएगी, कमी वाली है ना। तो अगर वृद्धि होती तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड करते हैं, वही ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे कमी हुई है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, तो 1/5 है हमारी फ्रैक्शन 20% की, फ्रैक्शन ऑफ 20% इज 1/5। तो 5 है और 1 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो ये कितना 4/5 यानी कि 5 से 4 रह गई है, 5 से कितना 4 रह गई है, तो क्या बोलेंगे फ्रैक्शन को 4/5, ठीक है। और दूसरी क्या है 3/10 है, तो यानी कि 10 है और 3 कम हो जाएगी, ऊपर वाला, ऊपर 3 है ना तो 3 कम हो जाएगी। अगर वृद्धि होती तो क्या करते नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड करते, लेकिन यहाँ पे कमी हुई है तो नीचे 10 है ऊपर 3 है, यानी कि 10 माइनस 3, तो ऊपर कितना 7 आ जाएगा, यानी कि 7/10। तो 7/10 में क्या बता रहा है, यानी कि 10 से 7 रह गई है, ठीक है। अब क्या करो, दोनों ये होल बन गई, इन्हें हम क्या बोलते हैं होल फ्रैक्शंस। पहली कितनी आई है, पहली आई हमारी 4/5, क्योंकि हमारी 1/5 थी तो 5 माइनस 1 किया तो ऊपर वही आ गया तो 4, तो 4/5 हो गई, ए होल हो गई इन केस ऑफ डिक्रीमेंट, यानी कि कमी के केस में कितनी हो गई 4/5, ए होल फ्रैक्शन हो गई है, ठीक है, 20% की। और दूसरी हमारी कितनी बनी 30% की, 3/10 थी तो 10 माइनस 3 यानी कि 7/10, तो ये भी होल बन गई इन केस ऑफ डिक्रीमेंट, कमी के केस में होल। तो पहली बनी है 4/5 इंटू, दूसरी कितनी बनी है 7/10। अब दोनों होल की इंटू कर दिया करो, तो 4/5 इंटू 7/10 कर दो, तो ऊपर ऊपर की करोगे तो 4 इंटू 7 इक्वल में 28 आ जाएंगे, और अपन में कितने आएंगे नीचे नीचे की कर लो 5 इंटू 10
ठीक है, हमने क्या किया 4/5, ठीक है, अगर बोलने में मिस्टेक हो गई तो दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। हमारी था 4/5 थी होल, इंटू में था 7/10 था, तो ऊपर ऊपर की कर लो 4 × 7 यानी कि इक्वल में आ जाएगा 28, और अपान में क्या आएंगे 5 × 10 नीचे नीचे की, तो यानी कि 50, ठीक है, यानी कि 50 थी और 28 रह गई, यही तो आया 28/50 आया है ना। तो नीचे वाली ओरिजिनल होती है, यानी कि 50 से 28 रह गई है, या 50 थी 28 रह गई, कितना कम हो गई 22 कम हो गई है, लेकिन किससे 50 पे 22 कम हुई है। तो हमें कमी प्रतिशत निकालना है, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी अपान ओरिजिनल। कमी कितने की हुई है 22 की, क्योंकि 50 से 28 रह गई है ना, 28/50 28/50 हमें यही तो बता रहा है कि 50 थी और 28 हो गई है, तो कितना कम हुआ है 22। तो हमें कमी परसेंट निकालना है, तो कमी परसेंट इज इक्वल में कितना आएगा, कमी परसेंट बराबर, या कमी परसेंट इक्वल में कमी अपान ओरिजिनल, कमी है 22 की, अपान में ओरिजिनल कितना है 50 और इंटू में 100, तो 22/50 इंटू 100, ठीक है। चाहो तो आप 22 की 100 से गुणा कर लो, क्योंकि 100 ऊपर माना जाता है इंटू में लगाए तो 2200/50, ठीक है, 2200/50 इंटू 100 है, ठीक है। तो क्या करो 22 की गुणा कर लो 100 से, 2200, और अपान में कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करो 50 के नीचे 50 में एक जीरो है, 2200 में 2 जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, ऊपर बचेंगे 2200 में एक जीरो कट जाएगा तो 220, और अपान में 5 बचेंगे, 50 का जीरो कट जाएगा, तो 5 से डिवाइड करो तो 44% आ जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं, हमारा क्या था 22/50 गुणा 100 था, नीचे 50 है ऊपर 100 है, 50 से 100 को 2 बार में काट लो, यानी कि 22 गुणा 2 कितना 44%। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 44%, यानी कि 44% की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन वाला डाटा है, कमी के केस में ही है। जैसे है हमारा एक संख्या में पहले 12 सही 1/2% की कमी की गई, इसके बाद 11 सही 1/9% की कमी की गई, उस संख्या में कुल मिला के कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। आज थोड़ा मेरे मतलब मुंह में प्रॉब्लम है, फेस में तो थोड़ा ये बोलने में प्रॉब्लम हो रही है नहीं, छाले हैं मुंह में तो थोड़ा है नहीं, और टेम्परेचर भी बहुत है। तो क्या है, पहले उस संख्या में 12 से ही 1/2% की कमी की गई है, इसके बाद 11 से ही 1/9% की कमी की गई है। तो इन दोनों की पहले तो उसने पूछा है कुल मिला के कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी उस संख्या में। तो पहले इनकी फ्रैक्शन निकालो, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, और 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9, लेकिन हम निकाल के बता दे रहे हैं। 12 से ही 1/2% है ना, तो हम पहले 12 की 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और एक ऐड करेंगे ऊपर वाला अंश, ठीक है, यानी कि होल है हमारा 12, डिनोमिनेटर है 2, यानी कि होल इंटू डिनोमिनेटर 12 × 2 हमने 24 किया, प्लस में ओल्ड वाला नोमिनेटर ऐड करते हैं, यानी कि 24 + 1 यानी कि 25, और अपान में 2 ही रखते हैं जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि 25/2%। अब हम इसका परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, यानी कि 25/2 डिवाइडेड बाई 100, लेकिन डिवाइड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 25/2 डिवाइड की जगह पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई, और जो 100 है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि इनवर्ज, तो ये 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25/2 इंटू 1/100, तो नीचे नीचे की इंटू कर लो, ऊपर ऊपर की कर लो, तो नीचे नीचे की आ जाएगी 2 × 100 200, ऊपर ऊपर की कितनी आ जाएगी 25 × 1 25, तो 25/200, यानी कि 25 से 25 बन जा, और नीचे 25 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 200, यानी कि 1/8 आ गई है, ठीक है। दूसरी वाली कितनी थी 11 1/9%, वैसे तो इसकी 1/9 होती है, लेकिन तब भी हम निकाल के बता दे रहे हैं। तो 11 होल 1/9 है ना परसेंट, तो पहले 11 होल की डिनोमिनेटर से करते हैं ना, तो 11 × 9 करो 99, प्लस में ओल्ड वाला नॉमिनेटर कितना है 1 है, तो 99 + 1 कितना 100, ठीक है। तो 100 बन जाएगा हमारा न्यू वाला नॉमिनेटर, और अपान में डिनोमिनेटर जो 9 था वही रहेगा, यानी कि 100/9%। हमने 11 1/9 को 100/9 लिख लिया, ये इम्प्रॉपर बोला जाता है इसे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 100/9। अब परसेंट लगा रहेगा, अब हम जब परसेंट हटाएंगे इसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए, ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, है नहीं,
तो 100/9 डिवाइडेड बाय 100, तो 100/9 डिवाइड कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 100 था वो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला 100? दूसरा वाला 100 जिससे हमने डिवाइड किया था। 100/9 को हमने डिवाइड किया 100 से, तो 100/9 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, डिवाइड को किसने रिप्लेस कर दिया? मल्टीप्लाई ने, और जो 100 है वो हो जाएगा 1/100। तो ऊपर ऊपर की कर लो, ऊपर है 100 इंटू 1 तो 100 आ जाएगा इक्वल में, और नीचे नीचे की 9 इंटू 100 यानी कि 900 इक्वल में आ गया। तो 100/900, 100 के 2 जीरो से 900 के 2 जीरो कट कर लो तो 1/9। ठीक है, अब ये दोनों कमी के केस में है, एक आ गई हमारी 1/8, एक आ गई हमारी कितनी? 1/9। अब दोनों के होल बनाओ कमी के केस में, इन केस ऑफ डिक्रीमेंट। इन केस ऑफ डिक्रीमेंट पहली वाली भी है दूसरी वाली, दोनों में कमी हुई है ना। तो 1/8 है, यानी कि 8 से 1 कम हो गई। 8 थी, नीचे वाली ओरिजिनल होती है ना, तो 1 कम हो गई। अगर वृद्धि होती है तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड करते हैं, यानी कि 8 + 1 करते हैं, लेकिन कमी हुई है तो 8 - 1 करेंगे, यानी कि 8 से 1 कम हो जाएगी, 7 रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 - 1, 8 - 1 कितना? 7। तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? होल बोलते हैं इसे, होल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/8 है, कमी के केस में 7/8 हो जाएगी। ठीक है, अब 1/9 में करो, नीचे वाले में से ऊपर वाला कम हो जाएगा ना, यानी कि 9 थी 1 कम हो गई है, तो 9 - 1 यानी कि 8/9। ठीक है, एक हमारी कितनी आई है? होल 7/8। एक हमारी कितनी आई है? 8/9। ठीक है, तो दोनों की इंटू कर दो, दोनों होल की, कमी के केस में दोनों होल कमी वाली हैं। ठीक है, तो 7/8 इंटू 8/9, तो ऊपर ऊपर की कर लो, नहीं तो आप कट भी कर सकते हो, लेकिन विजुअली को थोड़ा कट करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो आप एक काम कर लो, ऊपर ऊपर की इंटू कर लो, नीचे नीचे की इंटू कर लो। ठीक है, तो 7/8 इंटू 8/9 है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 7 इंटू 8 ऊपर ऊपर की 56, और नीचे नीचे की 8 इंटू 9 तो 72, यानी कि 56/72, यानी कि ऊपर 56 है नीचे 72, यानी कि 72 से 56 हो गई। 72 से कितना हो गया? 56 हो गया है, तो कम हुआ है ना। नीचे वाली ओरिजिनल होती है, ऊपर 56 है नीचे 72 है, 56/72 आया है ना, तो यानी कि 72 से 56 रहेगी, कितना कम हुआ? कम हुआ है ना 16, तो 16 कम हुआ है, हमें कमी परसेंट निकालना है। तो कमी परसेंट बराबर कमी अपान में ओरिजिनल इंटू 100। कमी है 16 की, अपान में ओरिजिनल कितनी थी? 72, तो 16/72 और गुणा में लगाएंगे इंटू में 100, तो 16/72 इंटू में 100, ताकि वो परसेंट में बदल जाए। तो हम 8 से काट सकते हैं, 8 से 16 को काट सकते हैं ऊपर 2 बार में, यानी कि 8 से 16 को हमने 2 बार में काट दिया, और 8 से 72 को 9 बार में, यानी कि 2/9 और इंटू में 100 है। तो ऊपर ऊपर की कर लो, 100 ऊपर माने जाएंगे ना जब मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200, और अपान में कितने हैं? 9, तो 200/9%, 200/9%। और ये किस में आई है? ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम इतना भी लिख सकते हो आप, 200/9% की कमी आएगी कुल मिला के। ठीक है, उस संख्या की वैल्यू में, उस संख्या की वैल्यू में 200/9% की कमी आएगी। नहीं तो हम इसे 9 से जब 200 को डिवाइड करेंगे ना, तो ये कितना आएगा? 9 2 या 18, 2 बचे, 0 था 20 हो गया, 9 2 या 18, यानी कि 22 बार में जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेंगे। तो जो जितना कोसेंट जाता है वो उन्हें तो बोलते हैं होल, यानी कि 22 होल, और जो रिमाइंडर बचते हैं वो बन जाता है हमारा नॉमिनेटर। तो 22 होल 2/9%, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 22 2/9%। ठीक है, हमने वहां पे थोड़ा हम बताना चाहेंगे, होल की हमने इंटू की थी ना, क्या किया था? पहली होल आई हमारी 7/8 इंटू दूसरी होल हमारी कितनी आई थी? 8/9। तो हम किसी भी फ्रैक्शन के अंश से किसी भी फ्रैक्शन का हर काट सकते हैं। 7/8 इंटू 8/9 था, तो हम ऊपर वाला 7/8 के नीचे 8 है और 8/9 के ऊपर 8 है, तो एक 8 ऊपर है एक नीचे, 8 से 8 हम काट सकते थे। तो ऊपर ऊपर कितना? 7 इंटू 1 बचता, नीचे नीचे कितना? 1 इंटू 9, तो 7/9। ठीक है, यानी कि 9 से 7 हो जाती, कितना? 9 से 7 हो जाती, कितना कम हो गया? 2 कम हो गया है। ठीक है, तो भी इतना ही निकलता आंसर, 2 कम हो गया है। तो कमी परसेंट बराबर कमी अपान में ओरिजिनल इंटू 100। तो जब यहाँ पे 2/9 है तो 2 की कमी हुई, सॉरी यहाँ पे कितना कितना हमारा बच रहा था? 7/9 थी ना, तो 2 की कमी हो गई थी ना। ठीक है, तो कमी कमी परसेंट बराबर कमी अपान में ओरिजिनल, तो कमी हुई 2 की, अपान में ओरिजिनल है 9, और गुणा में परसेंट बदलने के लिए 100 लगाना पड़ेगा, है नहीं? तो 2/9 गुणा 100, यानी कि 200/9%, है नहीं?
तो इतना ही निकलता है कुल मिला के, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो विजुअली को तो आप लोग एक काम किया करो, बस सीधे सीधे ऊपर ऊपर की कर लिया करो, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर लिया करो। थोड़ा अगर बोलने में इधर उधर हो जाता है ना तो वो हम लोग क्लास में उसे क्लियर कर देंगे, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन को देख लो, उससे और क्लियर हो जाएगा, है नहीं। तो और क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में यदि पहले 20% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद 30% की कमी कर दी जाती है, तो बताइए कि उसमें कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शन से ही करवाते हैं। 20% की फ्रैक्शन, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, यानी कि 20/100। तो 20 एकम 20 बन जाए, यानी कि 1/5 हो गई, ठीक है। और 30% की फ्रैक्शन 30/100, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 3/10। तो पहली वाली क्या है, वृद्धि वाली है, दूसरी वाली कमी वाली है, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी, 1/5, और 30% की फ्रैक्शन कितनी है, 3/10। ये दोनों क्या है, बेस फ्रैक्शन है, 1/5 एंड 3/10। तो 1/5 है, ये वृद्धि बोला है इसने, तो वृद्धि के केस में क्या होगा, नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, वो होल बन जाएगी। 1/5 हमारी क्या है, 20%। 1/5 इज द बेसिक फ्रैक्शन ऑफ 20%। लेकिन यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो वृद्धि में नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर देंगे, यानी 1/5 है तो 5 + 1, नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर देंगे, यानी कि 6/5 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, है नहीं। तो 6/5, ठीक है। और दूसरी 3/10, 3/10 इज द बेस फ्रैक्शन ऑफ 30%। लेकिन ये कमी बोला है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे, यानी कि 3/10 है ना, 10 नीचे है ऊपर 3 है, तो 10 - 3 यानी कि 7/10 हो जाएगी। कितनी, 7/10। तो पहली वृद्धि वाली कितनी बनी है, 6/5, और कमी वाली कितनी बनी है, 7/10। दोनों की इंटू कर लेंगे, तो 6/5 ये वृद्धि की होल फ्रैक्शन है, इंटू करना है किससे, 7/10 से। ये कमी की होल फ्रैक्शन है, तो 6/5 इंटू 7/10, ठीक है। तो हम क्या करें, ऊपर ऊपर की इंटू कर लेंगे नीचे नीचे की, क्योंकि काटने में हो सकता है विजुअली को प्रॉब्लम हो, तो ऊपर ऊपर की इंटू करोगे, कितना है, 6/5 इंटू 7/10। तो 6 इंटू 7 है नहीं, 6/5 में ऊपर 6 है, 7/10 में ऊपर 7 है, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 42, ठीक है। अपान में क्या आएगा, 6 इंटू 7 हमने कर लिया, ऊपर तो वही आ गया 42 इक्वल में, और अपान में क्या आएगा, एक बार मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, 6/5 इंटू 7/10 है, तो 6/5 में ऊपर है 6, ठीक है, इसकी इंटू करनी है 7/10 में ऊपर है 7, तो 6 इंटू 7 इक्वल में आ जाएगा 42, और 6/5 में नीचे कितना है 5, और 7/10 में नीचे कितना 10, तो 5 इंटू 10 इक्वल में 50, यानी कि 42/50। 42/50 हमें क्या बता रहा है कि 50 से 42 रह जाएगी, 50 से 42 रह जाएगी। अब 50 थी 42 रहेगी, कितना कम हो गया, 8 कम हो गई है। तो 50 से जब 8 कम हो गई, उसने परसेंट पूछा कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, मतलब घटेगी या बढ़ेगी। उसने ये नहीं बोला घटेगी या बढ़ेगी, वो तो हमें देखना पड़ेगा। 50 से 42 रह गई है, 50 से 42 रह गई है, तो 8 कम हो गई है, ठीक है, 8 डिक्रीज हो गई है। तो हमें डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालना है, यानी कि कमी प्रतिशत। अगर वृद्धि होता तो वृद्धि परसेंट, तो हमें दोनों का फार्मूला एक ही होता है। अगर वृद्धि परसेंट निकालना है तो वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि अपन ओरिजिनल इंटू 100। अगर कमी परसेंट हमें निकालना है, यहाँ पे कमी हुई है ना, तो वृद्धि होती तभी तो निकालते वो वाला परसेंट, तो हमें कमी परसेंट निकालना है, तो कमी परसेंट इक्वल में कमी अपान में ओरिजिनल इंटू 100, यानी कि डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीजिंग वैल्यू अपान में ओरिजिनल इंटू 100। तो डिक्रीजिंग परसेंटेज हमें निकालना है, इक्वल में आएगा डिक्रीजिंग वैल्यू कितनी है 8 की, अपान में ओरिजिनल थी 50 और इंटू में 100। तो 50 नीचे 50 है और ऊपर इंटू में 100 है, 50 से 100 को 2 बार में काट लो, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16%। तो 16% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी वो संख्या, ठीक है। या वस्तु की कीमत थी जो भी था, वस्तु के मूल्य में, ठीक है, तो जो भी था वो मतलब 16% डिक्रीज हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। तो अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे हम एक क्वेश्चन और करवाना चाह रहे थे, लेकिन वीडियो हमें लग रहा है काफ़ी लंबी हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से इतने ही, अगर कोई प्रॉब्लम है बोलने में इधर उधर हो गया हो, तो हमें, अगर हम एक बार अपनी वीडियो को सुनते हैं
वीडियो अपलोड करने के बाद 1-2 घंटे के बाद हम सुनते हैं, फिर उसमें अपनी देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक है या बोलने में, तो हम उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कोचिंग क्लासेस में या दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में उसे लिख दो, तो हम उसे देखकर अगर हमें लगेगा तो उसका इम्प्रूवमेंट हम कमेंट बॉक्स में या क्लास में बता देंगे, है नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो, ताकि वो भी यानी कि दृष्टिबाधित छात्र हमारे पढ़ सकें और वो सेल्फ डिपेंड बने। उनकी जो डिपेंडेंसी है राइटर के ऊपर ना, वो धीरे धीरे ही ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि एक साथ तो हम उड़ नहीं सकते हैं। हम पहले चलना सीखेंगे, फिर दौड़ेंगे, तभी उड़ेंगे, है नहीं। तो इस तरह से कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक